भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। महाराज जय और विजय दोनों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके दिति के गर्भ में आए। उनकी कुंडली बना करके महाराज कश्यप ने पहले ही तैयार कर दी। कुंडली कैसी है माता ने पूछा, दिति ने पूछा स्वामी कश्यप से, कहा कैसी कुंडली है मेरे पुत्रों की, बताएं जरा। महाराज कश्यप जी बोले, कहा तेरे दोनों पुत्र हरिद्रोही होंगे, भगवान से द्रोह करेंगे, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। दिति ने कहा हरिद्रोही पुत्र को जन्म देने से तो बांझ अच्छी है, पुत्र रहना ही ठीक है। ऐसे पुत्रों को मैं जन्म नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गर्भ में रोक करके रखा, 1 2 4 6 वर्ष नहीं, पूरे 100 वर्ष तक दिति ने हिरण्याक्ष कश्यप को अपने गर्भ में रोक करके रखा। कितने साल? 100 साल। जन्म नहीं दिया योग बल द्वारा। इतनी तपस्विनी नारी थी दिति। ब्रह्मा को बड़ा गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने आकर के डांट फटकार लगाई, कहा विधि का विधान है, जो गर्भ में आया उसे जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इस गर्भ को जन्म दो। ब्रह्मा के डर के मारे दिति ने उस गर्भ को जन्म दिया। दोनों बालक जब पैदा हुए, 10 दिशाओं में भेड़िए, सिंगाल, कौवे चिल्लाने लगे, बड़े बड़े हिंसक जीव बोलने लगे, अपशकुन होने लगे धरती पर। दोनों भयाभूत राक्षसों का धरती पर अवतार हुआ। लेकिन माता दिति ने दोनों बालकों को अच्छी शिक्षा दी और दोनों बच्चों को बाल काल में ही तपस्या करने के लिए लगा दिया। माता ने तो सुधार करना चाहा था पुत्रों का, कि मेरे बच्चे तपस्या करेंगे तो बिगड़ेंगे नहीं। दोनों ने इतना तप किया कि ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी वरदान देने को आए। ब्रह्मा ने वरदान में मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने क्या वरदान मांगा? हिरण्याक्ष बोले महाराज हमें अमर बना दो दोनों भाइयों को। ब्रह्मा बोले नहीं भाई, जो पैदा हुआ है उसे मरना पड़ेगा, और कुछ वरदान मांग लो, मेरी भी आयु निश्चित है। बीते कल्प अनेक तब ब्रह्मा को दिन एक, ऐसे ब्रह्मा 100 भई तब शंकर को दिन 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,87,000 कुछ वर्ष का त्रेता और 17,00,000 कुछ हजार वर्ष का सतयुग। इतना साल निकल जाते हैं तब जाके होती एक चतुर्युगी। 100 चतुर्युगी का होता है एक कल्प। ऐसे ऐसे हजारों कल्पों की ब्रह्मा की रात होती है और हजारों कल्पों का ब्रह्मा का दिन होता है। और ऐसे ऐसे कल्पों के दिन रात के महीने बनाओ, और महीनों से साल बनाओ, ऐसे सालों से फिर 100 साल बनाओ, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा 100 मरे तब शंकर को दिन, ऐसे ब्रह्मा 100 हो जाएं तब शंकर जी का एक दिन होता है। हिरण्याक्ष ने वरदान मांगा, हमें धरती पर इतना बल हो जाए कि धरती पर इतना बल किसी में ना हो, मैं पृथ्वी को भी अपनी भुजाओं में गेंद की भांति उछाल सकूं, इतना बल हो जाए। अमित बल मांगा। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, इतना बल हो जाएगा तुम्हारे पास, पृथ्वी को उठा सकोगे। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, न घर के भीतर मरूं, न घर से बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं,
न देवता, न किन्नर, न यक्ष, न भूत, न पितर, न गंधर्व, किसी के हाथ से न मरूं, न स्त्री, न पुरुष, न जीव, न जंतु, मुझे कोई मार ना पाए। भगवान ब्रह्मा ने कहा था तथास्तु, ऐसा ही होगा। न तू दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न घर में मरेगा, न घर से बाहर मरेगा, न ऊपर मरेगा, न नीचे मरेगा, न स्त्री से मरेगा, न पुरुष से मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच, देवता तुझे कोई न मार पाएगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अमर हो गया, अब तो हम दोनों भाई अमर हो गए, हमें कोई मार नहीं सकता। एक की भुजाओं में इतना बल है कि पृथ्वी को उठा सकता है। अब तो हम धरती के भगवान बन जाएंगे। और एक को मरने नहीं है, एक के पास इतना बल है कि कोई लड़ने ही वाला नहीं मिलेगा उससे, और दूसरे के पास तो ऐसा बल है जिसको मरना ही नहीं है। अब दोनों भाई हम धरती पर अत्याचार करेंगे, आतंक करेंगे। ऋषियों को यज्ञ करना बंद कर दिया, मना कर दिया, मंदिरों में पूजा करना बंद करवा दी। हमारे नाम का जप करो, हमारे नाम से यज्ञ करो। मुनि महात्माओं को प्रताड़ित करना, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना, यही दोनों भाइयों का काम था। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गेंद की भांति उठाया और रसातल में डुबाने ले जा रहा था। तब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें बचाओ। तब इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से भगवान ब्रह्मा ने 12 का रूप धारण किया, और भगवान देखते देखते ही पर्वत के समान 12 बन गए। द्वितीये तु भवायस्य रसातल गता महिम। रसातल में प्रवेश करके समुद्र मार्ग से भगवान 12 ने हिरण्याक्ष को ललकारा, कहा दुष्ट, तू अपने बल को क्या समझ रहा है? गर्व, उस बल का गर्व पाकर के हिरण्याक्ष भगवान से लड़ने लगा। प्रभुता पाए नहीं। शास्त्र का उपदेश माता देवहूति और प्रताकर्दम को दिया। छठवें अवतार में भगवान अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के नाम से धरती पर जन्म लिए। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम अनुसुईया था। अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय, भागवती में दत्तात्रेय और अनुसुईया के अत्रि के चरित्र को विस्तार से बताया है। लेकिन समय का इतना अभाव होता है कि यदि हम एक चरित्र को लेते हैं तो किसी न किसी चरित्र को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए समय नहीं है। आप उन सब बातों को जानते बता लिया। यज्ञ पुरुष के नाम से 8वें अवतार में राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव बनकर के धरती पर अवतरित हुए। यहीं से जैन धर्म की स्थापना की भगवान ने, यहीं से जैन धर्म पैदा हुआ हमारे भगवान ऋषभदेव ने ही, और जैन पंथ के लिए बनाया। इनकी वाणी और इनके रूप को जिन्होंने अपनाया, अवधूत रूप में फिरते थे, दिगंबर बनकर के ऋषभदेव घूमते थे जंगलों में। ऋषभदेव की बात को जिन्होंने, उस पंथ को अपनाया, वो जैन बन गए। जैन का मतलब तो वैसे होता है इंद्रियों को बस में करने में। जिन माने होती इंद्री, इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया वो जैन है। जैनों में शायद ही ऐसा कोई मिलेगा कि जो जैन हो, नाम के जैन हैं आज। 9वें अवतार में भगवान ने पृथु अवतार लिया। राजा पृथु बनकर के धरती पर भगवान प्रकट हुए। धर्म को बछड़ा, पृथ्वी को गाय बनाया पृथु ने, और जितनी औषधियां धरती के अंदर थी उन सब का दोहन किया धर्म के द्वारा। संसार में जो आज मनुष्य रोगों का उपचार कर रहे हैं, औषधियों से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, वो राजा पृथु, भगवान पृथु की ही कृपा है। दसवें अवतार में भगवान ने धरती पर जब महाप्रलय हो रहा था, उस महाप्रलय से पृथ्वी को बचाने के लिए
मत्स्य अवतार धारण किया राजा मनु के समय में, चाक्षुष नाम के मनमंत्र में, चौथे मनमंत्र में। अब ये 7वां मनमंत्र चल रहा, इसका नाम है वैवस्वत मनमंत्र। अगला मनमंत्र आएगा 8वां, जिसका नाम होगा सूर्यसारणिक मनमंत्र। उसमें राजा बलि को भगवान ने इंद्र बनाने के लिए वचन दिया है। अगले 8वें मनमंत्र में बलि को भगवान इंद्र बना देंगे। मत्स्य अवतार के बाद में जब राक्षस उत्पात करने लगे देवताओं पर, देवता कमजोर हो रहे थे, तब भगवान ने समुद्र मंथन करने का उपदेश देवताओं को दिया। जब दैत्य गणों के देव